नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको सावन महीने में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है? क्या व्रत का वह पूजन विधि है, विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुनो। इस पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। इस कथा को सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उपवास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा स्नान व सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र व केदार में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह इस कामिका एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से संसार में अवगुण व पापों में फंसे हुए मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने से मनुष्य को ना ही यमराज के दर्शन करने पड़ते हैं और ना ही नरक के कष्टों को भोगना पड़ता है। नारद जी ने कहा, मैं तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पुत्र स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए उस ब्राह्मण की अंतिम क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले पश्चाताप करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। उसने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान विष्णु का व्रत व पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उसने पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत किया। उसी रात्रि भगवान ने उस क्षत्रिय को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने के प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस संसार के सुखों को भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। कामिका एकादशी के इस महात्म्य को सुनने से और पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।